भारत की आबादी का आधा हिस्सा 29 साल के नीचे का है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2021 में जनगणना ही नहीं की, पर विंध्य का आंकड़ा भी ऐसा ही कुछ होगा। जितने नौजवान रोजगार के बाजार में काम तलाश रहे हैं, उतने कभी नहीं थे। रोजगार कहां है विंध्य क्षेत्र में, विंध्य के लोगों के लिए? और अगर है तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं यहां से? जब कोई व्यक्ति अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर काम की तलाश में दूसरे स्थान को जाता है तो उसे पलायन कहते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार विंध्य क्षेत्र में हर दिन 47 युवा पलायन करते हैं और साल में यह आंकड़ा 17,030 हो जाता है। सवाल यह है कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है? आपके नेता क्या कर रहे हैं? आखिर मालवा क्षेत्र से तो लोग पलायन नहीं कर रहे, नहीं मध्य भारत या ग्वालियर चंबल से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितना पलायन विंध्य से होता है, उतना कहीं और से नहीं। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 तक विंध्य से पलायन करने वालों की दर 2001 में 12.1 से बढ़कर 16.5% हो गई थी। वहीं मालवा की पलायन दर 6.3% है, बुंदेलखंड की 10.3%, ग्वालियर चंबल में 8.5% की दर से लोग पलायन करके कहीं और जाते हैं। विंध्य क्षेत्र पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्यों है? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसी तरह विंध्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की लगभग 1/3 ही है। विंध्य की प्रति व्यक्ति आय 45,655 रुपए सालाना है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत है 1,26,406 रुपए सालाना। 1/3 से कुछ ज्यादा विंध्य में लगभग हर दूसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। ऐसे में कोई क्यों ना छोड़े अपना गांव, अपनी जमीन, अपना क्षेत्र? कुछ लोगों को लगता है विंध्य क्षेत्र में 12 महीने बाहर के दिन हैं। कुछ लोगों को लगता है दिक्कत यहाँ के लोगों में है। पर अगर उनकी काबिलियत कम होती तो उन्हें बाहर भी काम नहीं मिलता। अगर वे मेहनती ना होते तो कौन पूछता उन्हें? पर अपनी ही जमीन में बेकदरी के क्यों शिकार हैं विंध्य के लोग? पर विंध्य के बाशिंदों को क्या लगता है, क्यों हो रहे हैं वे पलायन के लिए मजबूर? अभी छोड़ रहा हूँ रीवा। वैसे तो मैं बहुत पहले से कर्नाटक में था। जो पोटेंशियल वहाँ पे है, काफ़ी लोग वहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेन रीज़न तो मेरा यही था कि जॉब अपॉर्चुनिटी, आई मीन एक्सपोजर चाहिए था, और वो मुझे यहाँ तो पहली बात तो रीवा में रह के तो मुझे नहीं मिल सकता था। तो एक अच्छा कॉलेज जो कहते हैं क्लास लेवल का कॉलेज, वो नहीं है यहाँ पे। मास्टर्स या बैचलर्स के लिए भी आप देखो, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का भी देखो, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, और उनको ऐसी वो नहीं मिलती है रैंकिंग। एजुकेशन के लिए तो खुशी से गई थी, करियर आया, अच्छा करियर ग्रोथ मिला तो खुश थी। पर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी फैमिली होती है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो चीज आप मिस करते हो। जैसे मैंने फील किया जब कोविड आया था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ 2 साल थी। उसके बाद मुझे बाहर जाना अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मैं अपने घर फैमिली के पास रहूं। जैसे एज अ गर्ल आपकी शादी हो जाती है, आप बाहर चले जाते हो, बट वो फैमिली वाला टाइम आपको जो चाहिए था ना, वो मैंने बहुत मिस किया उसके बाद। तो हम सामने की दिशा में भागते जाते हैं और पीछे बहुत कुछ छूटता जाता है। हमारे बचपन के दोस्त, रिश्तेदार, हमारे माता पिता। सबसे बड़ी बात है कि आपके माता पिता, और मेरे को दूसरे भाई नहीं है, तो मेरे माता पिता के लिए मैं ही हूँ जो हूँ। बट अब प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों 70+ हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। मैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं की कोशिश करता हूं कि वहां मैं करवा दूं, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि जब आप 70 या 80 के हो जाते हैं ना, तो आपको सुविधा नहीं चाहिए होती। आपको चाहिए होता है कि मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा मेरे नजर के सामने रहे। बुरा तो लगता है कि एक बच्चा है, वो भी अपने पास से ही है। अगर विंध्य प्रदेश में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती, ये सारी क्या इसकी आधी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती, ये नहीं जाते। शाम को ज़रूर खालीपन लगता है कि बच्चे या उनके बच्चे कोई भी घर में नहीं है। दरअसल विंध्य गलत सरकारी नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों का शिकार है। विंध्य मध्य प्रदेश के लिए सौतेला है। क्या किया जा सकता है विंध्य से पलायन रोकने के लिए? रीवा को बहुत ज़रूरत है एटलीस्ट 2 इंडस्ट्रीज़ का अच्छा आना। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएगी, थोड़ा सा ग्रो होगा, लोगों को, यहाँ के लोगों को तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो रुकेगा। यहाँ के लोग बाहर जाना बंद करेंगे, यहीं रुकेंगे।
है तो विंध्य क्षेत्र के पास सब कुछ है। आप अपना खनिज के क्षेत्र में एक पूरी इकोनॉमी बहुत ऊपर ले जा सकते हो, आप आपका रिलीजियस और इको टूरिज्म और इन सारी चीजों में भी ऊपर कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि विंध्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स है, वो जमीनी रियलिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं। विंध्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स यहाँ के लोगों के लिए नहीं, विंध्य क्षेत्र की पॉलिटिक्स उनके खुद के लिए। पहलू को कमजोर पाता हूँ कि ऐसी कोई बहुत व्यापक पहल नहीं हुई जिससे कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सके, हमारे जैसे लोग वापस, अब जो कि हम मिस करते हैं, हम कुछ भी हो जाए, हम अपने अपने क्षेत्रों में कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान घर को तो मिस करता ही है, अपने लोगों को मिस करता है, अपनी अपनी माटी को मिस करता है। तो वो बड़े व्यापक पैमाने पर अभी तक ऐसी रिवर्स ब्रेन ड्रेन का प्रयास नहीं हुआ है, जबकि हम आना चाहते हैं वापस। आखिर कौन है जो आपसे आपका और आपके बच्चों का हक छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, न ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगे या फिर चुने गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।